सिर्फ टीम बनाओ, करोड़पति बन जाओ। पर क्या ये वाकई सच है या फिर एक ऐसा जाल जो हमारे युवाओं का भविष्य निगल रहा है? फैंटेसी एप्स, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, क्या ये असली खेल है या फिर जुए का नया डिजिटल अड्डा? सरकार को इससे फायदा कैसे हो रहा है? कानून क्या कहता है और इसमें यूजर्स का कितना नुकसान होता है? सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। देखते रहिए। फैंटेसी एप्स जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और MPL आज भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर IPL के दौरान जब हर दूसरा युवा अपनी फैंटेसी टीम बनाता है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी काल्पनिक टीम बनाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी जैसे खेलों के लिए। भारत में करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग इन एप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टूर्नामेंट जो हर भारतीय युवा के दिल की धड़कन है। बस एक फोन, कुछ क्लिक्स और आपकी जेब में लाखों रुपए, ये वादा करती हैं आज की फैंटेसी एप्स। लेकिन क्या ये सचमुच इतना आसान है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा खेल जिसमें जीत कम और हार ज्यादा होती है? और इसका बाजार 45,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है भारतीय युवाओं का, जो IPL के जुनून को फैंटेसी एप्स के जरिए जीते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मजा है या कुछ और? मान लीजिए IPL का फाइनल चल रहा है, CSK बनाम MI। आप फैंटेसी ऐप खोलते हैं, रोहित शर्मा, धोनी या जडेजा जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में चुनते हैं। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन बैट्समैन चौके छक्के लगाएगा, कौन गेंदबाज विकेट लेगा। फिर आप एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं जिसकी एंट्री फीस 10 रुपए से लेकर हजारों तक हो सकती है। मैच खत्म होने पर आपके खिलाड़ियों की रियल परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं। टॉप पर आए तो इनाम आपका। IPL का रोमांच इसे और मजेदार बनाता है, लेकिन यह खेल जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। अब बात करते हैं भारतीय युवाओं की। IPL का सीजन आते ही फैंटेसी एप्स पर भीड़ लग जाती है, लेकिन इस चमक के पीछे नुकसान भी बड़ा है। सबसे पहले लत। युवा दिन रात फोन पर लगे रहते हैं, हर गेंद पर नजर रखते हैं और हार जीत के चक्कर में अपनी जेब खाली कर देते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 90% से ज्यादा यूजर पैसे हारते हैं। कई युवा अपनी पॉकेट मनी या कॉलेज की फीस तक दांव पर लगा देते हैं, यह सोचकर कि अगली बार जीत जाएंगे। मानसिक तनाव, पढ़ाई में नुकसान और परिवार से झगड़े, ये सब इन एप्स का असर है। क्या IPL का मजा इतनी बड़ी कीमत के लायक है? अगर युवा हार रहे हैं तो जीत कौन रहा है? जवाब है एप्स के मालिक। IPL के दौरान ये एप्स अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। हर कॉन्टेस्ट में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और उस एंट्री फीस का एक हिस्सा ओनर की जेब में जाता है। IPL में बड़े बड़े विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, जैसे ड्रीम 11 खुद IPL का टाइटल स्पॉन्सर रह चुका है और इन ऐप खरीदारी से भी मोटी कमाई होती है। ड्रीम 11 का वैल्यूएशन आज 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब ये खेल युवाओं के लिए जोखिम है, पर ओनर के लिए सोने की खान। फैंटेसी एप्स से सरकार भी मजे में है। IPL सीजन में जब करोड़ों युवा इन एप्स पर खेलते हैं तो टैक्स की कमाई भी बढ़ती है। 1 जुलाई 2023 से लागू नियमों के मुताबिक जीती गई रकम पर 28% टैक्स लगता है। यानी 100 रुपए जीते तो 72 रुपए ही हाथ में आएंगे। 1,000 रुपए से ऊपर की जीत पर 30% इनकम टैक्स भी है। साथ ही एप्स की कमाई पर GST भी लगता है। हर साल इस इंडस्ट्री से सरकार को अरबों रुपए मिलते हैं। तो IPL का ये खेल सरकार के लिए भी फायदे का सौदा है। क्या IPL के साथ फैंटेसी एप्स खेलना लीगल है? सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2021 को कहा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स कौशल का खेल है, जुआ नहीं। इसका मतलब यह कानूनी है, लेकिन कुछ राज्य जैसे असम, ओडिशा और तेलंगाना ने इन्हें बैन किया है। कर्नाटक में 2021 में बैन लगा, पर 2022 में हाई कोर्ट ने इसे हटा दिया। अदालतें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं कि युवाओं को ठगा न जाए। फिर भी कमजोर नियमों की वजह से कई एप्स इसका फायदा उठाते हैं। भारत में जुआ गैर कानूनी है और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत 200 रुपए जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। लेकिन फैंटेसी एप्स को गेम ऑफ स्किल माना जाता है, खासकर IPL जैसे टूर्नामेंट में जहां दिमाग और रणनीति लगती है, इसलिए ये लीगल है। फिर भी राज्य सरकारें अपने नियम बना सकती हैं। कानून अभी पूरी तरह साफ नहीं है और इसमें बदलाव की जरूरत है। तो दोस्तों, फैंटेसी एप्स और IPL का ये खेल भारतीय युवाओं के लिए सपनों का रास्ता है।
पर हकीकत में सबके लिए फायदा नहीं। ये यूजर के लिए जोखिम, ओनर के लिए मुनाफा और सरकार के लिए टैक्स का जरिया है। कानून और कोर्ट इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी हमारी है। आईपीएल का मजा लें, पर सोच समझ कर खेलें। अपनी मेहनत की कमाई और भविष्य को दांव पर न लगाएं।